इस देश की जनता भिखारी है। मनमोहन सिंह जी का टाइम था तो महंगाई जो थी ना वो डाइन हुआ करती थी, और अब मोदी जी का वक्त है तो ये डार्लिंग हो गई। महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं तो उनको ये नहीं कहना चाहिए मैं फ्री दे रहा हूँ। एक यहाँ पे शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी कैसे? बिल्कुल है, बिल्कुल ये है। आप बताइए कैसे? अगर आप यहाँ पे एक रुमाल लेके खड़े होके ऊपर हिलाने लगो तो 500 पब्लिक है, मैं ये जानता हूँ पब्लिक 500 इकट्ठा हो जाएगी। बिल्कुल शिक्षा की कमी है, मैं ये जानता हूँ। मोदी जी जो है अनएजुकेटेड है। अब ये विकास का मतलब ये नहीं है कि एक एक के घर घर में जा करके उसके हम करें। 4.5 साल हो गए, योगी सरकार कह रही है हमने काफी उत्तर प्रदेश में विकास किया। आपके हिसाब से लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ? बहुत ज़्यादा विकास हुआ, इतना विकास हुआ है कि पहले कहाँ बारिश में जब एक बूंद भी घर में पानी घर तो छोड़ो घर के बाहर नहीं भरता था, आज तो वो पोजीशन है कि घर के अंदर तक के पानी भरता है। अच्छा, इतना अच्छा विकास हुआ है, विकास इतना लबालब है कि आप रोड पे निकलो अभी बारिश हो जाए तो शायद आप पूरा उसमें डूब जाओ, इतना विकास हुआ है, समझे। अगर बात करें रोजगार की, बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्या युवा आज का रोजगार चाहता है आपके हिसाब से? युवा तो हमेशा से ही रोजगार चाहता है। अब हम भी हैं, मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट करे हुए हूँ और मैं यहाँ पर चप्पल की दुकान लगाए बैठा हूँ, और ये महंगाई की मार है कि मैं आपसे इस टाइम पे बात कर रहा हूँ, वरना कल रक्षाबंधन है और आज के दिन इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि हम आपसे बात कर सकें। अच्छा, ये यहाँ पहले पे। का वक्त था जी, ये ये कौन सा महंगाई वक्त की है? मार है। ये कौन सा वक्त था? ये देखिए, ये वो वक्त है जब मनमोहन सिंह जी का टाइम था तो महंगाई जो थी ना वो डाइन हुआ करती थी। अच्छा। और अब मोदी जी का वक्त है तो ये डार्लिंग हो गई है ना। अब ये भी तो बोला जाता है कि अगर बात करें गैस की, गैस 900 रुपए हो गया है, पेट्रोल की बात करें 100 रुपए पार होता नजर आ रहा है। ऐसी कई चीजें हैं जो महंगाई पे असर डाल रही है। क्या इससे आपके जेब पे असर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है भाई। देखिए, हमारी जो दुकानदारी है, ठीक है, वो हमारी घट रही है और महंगाई बढ़ रही है। इसका असर किस पर पड़ेगा? हमारी जेबों पे पड़ेगा ना। विकास में विकास तो आपके सामने है ना, लबलबा रहा है। अच्छा, आपके हिसाब से तो लबलबा 2022 में विकास। क्या चाहिए आपको? 2022 में परिवर्तन चाहिए या यही सरकार चाहिए? भाई देखिए, ऐसा है कि जिस टाइम पे कांग्रेस के टाइम पे महंगाई डाइन थी, लोगों ने परिवर्तन चाहा, परिवर्तन मिला, ठीक है। अब इस टाइम महंगाई चरम सीमा पर है तो परिवर्तन तो चाहिए चाहिए। इसी से विकास होगा, ये विकास करेंगे इन पैसों तो का। भाई विकास हो तो रहा है, देखिए नाले भरे हुए हैं, बजा रहे हैं रोड। जहाँ जब योगी जी आए तो उन्होंने कहा था गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, मगर इसका उल्टा हुआ, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ, गड्ढा युक्त हो गया। आप गली गली निकलिए, रोड रोड निकलिए तो गड्ढा मुक्त मुक्त की जगह गड्ढा युक्त हो गया। तो 2022 में माना जाए कि इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल 110% 110%। परिवर्तन। अंकल, आप बड़े गौर से देख रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा 2022 चुनाव में क्या चाहते हैं आप इस बार? बीजेपी सरकार कह रही है हमने 4.5 साल हो गए, काफी विकास किया, देखने को मिला आपके हिसाब से? विकास किया। क्या किया आपके हिसाब से? मेट्रो तो सपा की देन थी। सपा की थी, कैंसिल हुई, लेकिन मेट्रो तो सपा की और देन है। देखिए, सड़कें, ऐसा नहीं कि सबके दरवाजे जाके गड्ढे भरे जाएंगे। विकास आप देख रहे हो है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है। मैं कहाँ नहीं दिखाई, कहाँ नहीं दिखाई दे रहा। आप रोड में बताइए, सपा के लोग या यहाँ पे बताइए कितने गड्ढे आपको दिख रहे हैं? नहीं, गड्ढे की मैं बात नहीं करूंगा, चलिए गड्ढे की बात, विकास की बात करते हैं। सपा के लोग गिना देते हैं, जैसे कि मेट्रो बनवा दी, इंटरनेशनल स्टेडियम बनवाया, लैपटॉप बांटा, महिला सुरक्षा के लिए काम किया, महिलाओं को उन्होंने पेंशन दी, ऐसे कई काम थे। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी ऐसे गिनाए, मुझे याद हो गए। सोचिए, इस देश की जनता भिखारी है। अच्छा, वो भीख मांगने में माहिर है। वो सोचती सरकार सब कुछ फ्री दे दे, ऐसा संभव नहीं है। रेवेन्यू क्या ये लोग ईमानदारी से देते हैं? रेवेन्यू देते हैं। जीएसटी तो यही दुकान में जीएसटी लगी है, अभी जीएसटी से भी इतना माल नहीं आता होगा। अच्छा, हमको मालूम है वो, लेकिन आपको क्या लगता है ये? तो महंगाई की अगर बात की जाए, महंगाई आज 100 रुपए पेट्रोल आता नजर आ रहा है। महंगाई भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, समस्या होती चली जा रही है। अगर बात करें गैस की, 900 रुपए हो रहा है, तो आम आदमी की जेब पे असर तो आ ही रहा है। बिल्कुल आ रहा है, लेकिन देश का रक्षा बजट है और दुनिया के और भी खर्चे हैं। अन्न फ्री बांट रहा है, वो भी तो है, वो भी तो है। तो क्या इससे आम जनता से पैसे निकाले जाएंगे? रेवेन्यू लिया जाएगा, वो तो रेवेन्यू लेना ही चाहिए। अगर बात करें 2012 में हम 60 रुपए पेट्रोल खरीदते थे, 65 रुपए, आज आप देखिए 100 रुपए हो गया। और इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो 105 रुपए बैरल हम 2012 में खरीद रहे थे, आज 70 रुपए बैरल पेट्रोल खरीद रहे। तो जब हम 105 रुपए बैरल खरीद रहे थे तो हम 60 में बेच रहे थे, आज 70 रुपए बैरल खरीद रहे तो हम पेट्रोल बेच रहे हैं 100 रुपए। देखिए, वैक्सीन फ्री लग रही है,
अनाज फ्री बट क्या रहा इससे है। पहले पोलियो में काम नहीं है? हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जब सब चीज़ फ्री कर रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ा रहे हैं, तो उनको ये नहीं कहना चाहिए मैं फ्री दे रहा हूँ, उनको ये कहना चाहिए मैं जनता का काट के मैं तुमको दे रहा हूँ, कुछ फ्री नहीं है भाई, वो मेरा हक मुझे दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं और बिल्कुल आप रिटर्न की बात काटना कर, चाहिए उसको। आप काटना हम चाहिए। क्या कह रहे हैं, आप बिल्कुल। रिटर्न की बात कर रहे हैं, मैं आरटीआर भरता हूँ, ठीक है भाई, आज आरटीआर की क्या है, पहले आदमी 1000-1500 रुपए भी सरकारी खाते में डाल देता था, आज वो अपनी इनकम कम क्यों दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे इनकम से ज्यादा होगा डायरेक्ट 10,000 रुपये मुझे पेड करने पड़ेंगे। तो आज के टाइम ज्यादा मतलब सरकार ले रही है। जाहिर सी बात है, सब में ज्यादा ले रही है। और वो भी तो अच्छा देखिए, सर, आप एक चीज ये बताइए, अगर वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सर, ऐसा है कि एक घर में 4 भाई रहते हैं, चारों संतुष्ट नहीं है तो एक मकान के लिए लड़ाई आप करते उसको हैं। लेके क्या कहेंगे? जब ये कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, उस हिसाब से आज 2021 हो गया, 2014 से बात की जाए तो 14 करोड़ रोजगार अभी सरकार को देने। और अगर बात करें बंगाल चुनाव में भी लगातार उन्होंने कहा था 70 लाख, बिहार चुनाव में कहा था 19 लाख, और उत्तर प्रदेश में भी कह दिया है कि अब लाखों रोजगार देंगे। तो करोड़ों रोजगार अभी सरकार के ऊपर लगे हुए हैं। सर ऐसा है ना कि कोविड काल चल रहा है हाँ, और थोड़ा सा स्थिति गड़बड़ा गई है, कोविड होगा, हाँ बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं मैं होगा। एक बात इसमें कहना चाहता हूँ, जब बंगाल के चुनाव हो रहे थे, ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप वो आए थे, ठीक है, तब कोविड काल नहीं चल रहा था, बंगाल के चुनाव, आप इस देश के मुखिया थे, आपको रद्द कर देना चाहिए था। बंगाल चुनाव में भी तो देखिए कोरोना काल चल रहा था, बिहार ठीक है, चुनाव में इतनी भी चल सभाएं रहा कराई गई, इतना सब कुछ बीजेपी ने करवाया, उस समय कोविड काल नहीं था। सर ऐसा है ना, तो मैं ये तो सीधा सीधा कहता चुनाव हूँ, में भी तो था ना, आप भी तो देखें एक यहाँ पे शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी कैसे बिल्कुल है, बिल्कुल आप है। बताइए कैसे? अगर आप यहाँ पे एक रुमाल लेके खड़े होके ऊपर हिलाने लगो तो 500 पब्लिक है, मैं ये जानता हूँ, पब्लिक 500 इकट्ठा हो जाएगी। बिल्कुल शिक्षा की कमी है, मैं ये जानता हूँ, मोदी जी जो है अनएजुकेटेड हैं, बिल्कुल, अगर शिक्षित होते तो वो ये सब काम ना करते। सर मोदी है तभी तो मुमकिन है। क्या मुमकिन अभी है? अभी आप चीज़ बताइए, मुमकिन है। अभी आपने 70 साल से देखा, 70 साल में क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ? देखिए, देश बच्चा, सुनिए, देश बच्चा था, बच्चे से बड़ा हो गया, उसके बाद मोदी जी आए, कहने लगे ये मेरा बेटा है। ये उन्होंने बताया कि 70 साल में इतना हुआ। मोदी खराब है, सही है। ये बताओ मोदी खराब है कि सही है? नहीं, मोदी की बात नहीं हो रही, बात यहाँ पे काम की हो रही, विकास की हो नहीं, रही। विकास हुआ है भैया, विकास हुआ, क्या क्या विकास हुआ गिना दीजिए आप। बिल्कुल हुआ है। अब गिना क्या दीजिए। मतलब आप ये समझिए क्या 70 साल में क्या यहाँ आपको रोडे, आपने मेस्टर्न रोड से चलने में भी दिक्कत होती थी, अच्छा। आज 5-5 बार वहाँ की रोडें बन चुकी हैं। कहीं भी जाइए, मतलब जिस जगह पे काम नहीं होता था वहाँ भी काम हुआ है। विकास अब ये विकास का मतलब ये नहीं है कि एक एक के घर में जा करके उसके हम करें, नहीं, विकास नहीं। धीमे से होगा। महंगाई बढ़ रही है, वो भी तो एक तरीके की दिक्कत है ना सर। फैसिलिटीज भी तो बढ़ रही है, आप मेट्रो ट्रेन लेंगे, आप जो है क्या ये बुलेट देश में ट्रेन पहले लेंगे। नहीं थी? नहीं थी, कहाँ थी बताइए? बुलेट ट्रेन की आपने बात की, बुलेट ट्रेन कब आई आप बताइए? आएगी, आएगी, प्रोसेस में है, प्रोसेस में आएगी, कब आएगी आपके हिसाब से? दोबारा आ चुके हैं, प्रोसेस में है, प्रोसेस में आएगी एक दिन, उम्मीद है आप? बिल्कुल आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, बात you, करके आपको thank बहुत you, अच्छा लगा। thank तो आपने सुना कि किस तरीके से लोग जो है वो बता रहे हैं कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि विकास देखने को नहीं मिला, ज़्यादातर जनता ये कह रही है कि इस बार परिवर्तन जो है वो यूपी में देखने को मिलेगा। फिलहाल आप भी हमें ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। नमस्कार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।